अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद अली और इश्तियाक अब्बासी फेसबुक और यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हो गए। कुछ मसरूफियात के बाइस मैं और अवैस साहब हम लोग हाजिर खिदमत नहीं हो सके। आज की जो अपडेट्स हैं शायद साहब वो काफ़ी दिलचस्प और जिस तरह बदलती हुई सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसी हवाले से हम सारा करेंगे। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब उनको रिहाई मुबारक, इमरान रियाज साहब की भी उनको भी रिहाई मुबारक हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं इमरान रियाज खान के बारे में स्टार्ट जी। करते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता चलूँ। आज पेशी जो हुई वो बहुत ही मज़े का अहवाल था। इस पर रिपोर्ट किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नजमुल हसन बाजवा साहब ने, उनकी वीडियो भी मौजूद है। लेकिन जो पेशी का हाल उन्होंने दिया, वो हाल अहवाल दिया, वो बहुत मज़े का था। उसमें ये कि FIA की कोशिश थी कि उन्होंने इमरान रियाज खान साहब को उन्होंने प्रेजेंट किया कोर्ट में, और FIA की कोशिश थी कि हम इनका एटलीस्ट 15 दिन का कोई रिमांड ले लेंगे, या इनको गिल्टी प्रूव करके किसी तरह से आगे कार्रवाई अपनी वो ले जाएंगे। अच्छा, समात तकरीबन कोई 2.5 घंटे के करीब चलती रही है, लेकिन उस समात के दौरान FIA के एहलकार मायूस नज़र आए हैं। जो इमरान रियाज साहब के वकील हैं मियाँ इशफाक अली खान साहब, वो उन्होंने बहुत कमाल के दलाइल दिए। उन्होंने जिस तरह वो मिसाल है ना जी, मेला लूट लिया, उन्होंने बड़े लॉजिकल दलाइल देकर और जज साहब को कन्विंस किया, और जज साहब ने फिर आखिर में जो फैसला लिखा। तो मैं कुछ मोटी मोटी जो उसकी डिटेल है वो आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जी इमरान रियाज खान साहब पे मुकदमा क्या है, मतलब इन्हें पकड़ा क्यों पकड़ा। तो ये कहानी जाती है 29 नवंबर को। आपको 29 नवंबर की जो डेट है वो बड़ी हैवी डेट है। कोई एक शख्सियत जो थी, हमारी ताकतवर शख्सियत, वो जा रही थी। तो 29 नवंबर को इमरान रियाज खान ने एक स्टूडेंट्स से उन्होंने पूछा कि क्या जनरल बाजवा साहब का ताल्लुक सियासत से है या नहीं है। ये उन्होंने सवाल किया और उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपनी राय दी। तो उन्होंने किया था सेमिनार उस पे एग्जैक्टली उसे। तो क्या ये सवाल पूछना ये बगावत के जुमरे में आता है? बस बगावत, क्या ये जुर्म है? इस तरह हो गई है कि सबसे इजी दफा जो है वो बगावत की है, गद्दारी की है। बस वो जिस पे मर्जी आप लगा दें, आपके सामने ही है कितने लोगों पे लगी है। फवाद चौधरी साहब पे लगी है, शेर रशीद पे भी मेरा ख्याल कोई इसी तरह का वो केस चल रहा है अभी। तो बस अब इस पे जो है ना, मियाँ इशफाक अली खान साहब ने कहा कि अगर आप जज साहब इजाज़त दें तो मैं कोर्ट में खड़े लोगों से ये बात पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है। तो हमें ये समझाया जाए कि ये बात जुर्म कैसे हो गई है। मतलब किसी से भी राय लेना बिल्कुल ये तो जुर्म नहीं है। हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं, हमारी बात जो है ना वो ये कह रही हो कि हम किसी शख्स पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो इस चीज़ में मुलविस है, वो एक और बात है। अच्छा, इस पे उन्होंने हवाला दिया पर्टिकुलरली कि क्या इस केस में अफवाज पाकिस्तान मुद्दई है, क्या इस केस में जिनका नाम लिया गया है जनरल बाजवा साहब वो मुद्दई है? वो नहीं है, और ना ही इसमें कोई जुर्म है। जो फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे, तो कल महल वो ऑन एयर हुआ था, तो उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी मुझे बेशुमार लोगों के हुकूमत के लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि बज़ाहिर ये हमारा काम नहीं है जी, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं है। लेकिन बात वही है कि अब हुकूमत पता नहीं किस डगर पे चल रही है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें दूसरे लोग पीछे होंगे। बहरहाल आप करें। अगर मैं इस टॉपिक को क्लोज करने की तरफ जाऊं तो इमरान रियाज खुद वॉशरूम पे आए और उन्होंने खुद जज साहब से गुजारिश की कि मैं आके कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देखें जी, अरशद शरीफ साहब अकेले अपने वालदा के बेटे थे, बिल्कुल उनके साथ क्या हुआ है, और मेरी वालदा के और भी बेटे हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे साथ अरशद शरीफ जैसा सलूक किया जाएगा। ये उन्होंने खदशा जाहिर किया, जिस पे जज साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी जो है ना वो आप मुतमईन रहें, ऐसा किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस पे एक कमेंट जो है वो इशफाक अली खान साहब ने ये भी कहा कि आप लिख के ये बात रख लें कि यही गवर्नमेंट जनरल बाजवा साहब पे बगावत का मुकदमा करेगी आर्टिकल 6 के तहत। आर्टिकल 6 भी आजकल इस तरह हर बंदा जो है, अगर ये सपोज इलेक्शन भी डिले हो जाते हैं तो PTI के तमाम लीडरान जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जी इन पे बगावत का मुकदमा होना चाहिए। अब ये कानूनी लोग इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि
اگر 90 دن کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا کیا آرٹیکل 6 لگتا ہے نہیں لگتا، لیکن یہ ایک بہت عام سی اب چیز ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں وہ اسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ عباسی صاحب، اگر جس طرح سے بغاوت کے مقدمے حکومت لگانا چاہ رہی ہے تو اس طرح تو آدھا پاکستان جیلوں میں بند ہوگا، وہی نا، جیلیں کم پڑ جائیں گی، جیلیں بھری جائیں گی، جیلیں کم پڑ جائیں گی، جگہ کم پڑ جائے گی، کس پہ آپ بغاوت کا مقدمہ درج کریں گے؟ کس کو باغی کہیں گے؟ باغی کہیں گے ایسے، مطلب ہم سب پاکستانی کیا ہم باغی ہیں؟ نہ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ تو اس پہ انہوں نے لاسٹ میں کچھ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا جی کیا ایف آئی اے جو ہے نا وہ ایک اپاہج ایجنسی ہے، یہ میاں اشفاق علی صاحب کے الفاظ تھے کہ وہ ایک اپاہج ایجنسی ہے جس کو باقاعدہ طور پر اپنے سیاسی دشمنوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے ایف آئی اے، تو اس لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بیسیکلی انہوں نے احکامات ماننے بھی ہوتے ہیں اور حکم ماننا بھی ہوتا ہے۔ خیر بھائی صاحب، اس کے بعد جو ہے نا وہ کیس کی سماعت کلوز ہوئی، 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہوا، اور جمعے کے بعد جج صاحب نے پھر فیصلہ سنایا، فیصلہ محفوظ کر کے سنایا، اور انہوں نے ان ایلیگیشنز کو بیس لیس کہا، اور اس طرح عمران ریاض خان صاحب کی رہائی ہو گئی۔ نہیں، بڑا اچھا ہو گیا کہ ایک اچھا یہ میسج گیا ہے کہ چلیں عدالتیں کم از کم اب ایکشن لینا شروع ہو گئی ہیں فوری طور پہ۔ لیکن ابھی شیر صاحب ابھی میرے خیال شاید گھومتے نہیں رہے بیچ میں شیخ صاحب، کیونکہ فواد چوہی صاحب تو کافی اپنا انہوں نے بتایا کہ جی میں لاہور سے اسلام آباد وہاں سے پہنچ مجھے بہت گھمایا جایا اور واپس آ جاتا تھا، تو وہ کافی بیچارے کر رہے تھے۔ عباس صاحب، آپ کے اسی کمنٹ کے ساتھ آج کے ویلاگ کو ختم کرتے ہیں۔ وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ خصوصی طور پر میں نام لینا چاہوں گا عمیر بھائی جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اشتیاق عباسی اور شاہد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔